नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कैसे करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, अगर आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी है, टेंशन है, बीपी का प्रॉब्लम है, तो इन सब से राहत पाने के लिए केवल एक ही प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमें बड़ा सिंपल लगता है कि प्राणायाम ही तो है, क्या इससे बीपी सही हो सकता है, क्या इससे स्ट्रेस सही हो सकता है। तो जी हाँ, आप स्वयं से इन अभ्यासों को करके देखिए, आप खुद से फील करेंगे कि केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से ही हमारे शरीर में कितने सारे अच्छे चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम इन प्राणायाम का अभ्यास कब कब करें। तो जैसा कहा जाता है कि आपको 4 पहर इन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो एटलीस्ट आप 2 टाइम इन प्राणायाम को कीजिए, सुबह के टाइम पे और शाम को सोने से पहले। अनुलोम विलोम प्राणायाम से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जो आजकल एक आम समस्या हो गई है कि हमें नींद नहीं आती है। हमें नींद नहीं आती है, उसका रीज़न ये होता है कि हमारा दिमाग कंटिन्यू चलता रहता है। तो वहाँ पर भी हमें इंस्टेंट आराम मिलता है। आप खुद से करेंगे तो आप खुद को फील करेंगे। केवल मेरी बातों पे विश्वास न करें, स्वयं से करें और स्वयं से फ़ायदा देखें। बहुत ज़्यादा नियम नहीं होते हैं, केवल एक छोटा सा नियम हमें ध्यान देना पड़ता है कि कम से कम 1.5 से 2 घंटे का खाने का गैप हो। अगर आपने अभी खाना खाया है तो कम से कम 2 घंटे तक आप वेट करें, उसके बाद आप प्राणायाम का अभ्यास करें। और ये चीज़ आपके रूटीन को भी, जो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई है, उसको भी प्रॉपर करेगा। तो अभी हम जो प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम का, वो कम से कम 2 मिनट तक हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसके लिए हमें एक हाथ से ध्यान मुद्रा और दूसरे हाथ से प्रणव मुद्रा, जिसको विष्णु मुद्रा भी कहा जाता है, इस तरीके से। एंड हमेशा स्टार्ट करेंगे विथ योर लेफ्ट नेजल, जिसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। तो हम सबसे पहले सूर्य नाड़ी को बंद करते हुए पिंगला नाड़ी को, एंड इनहेल, exhale with your right nostril, again inhale, exhale with right, एंड रिलैक्स। अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे। ध्यान देंगे कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहीं पर ही हम ख़त्म करें। अगर हमने 2 मिनट का टारगेट किया है कि हमें 2 मिनट तक कंटिन्यू अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है, तो उसके लिए अगर आप बिगनर्स हैं तो आप अलार्म बना सकते हैं, क्योंकि 2 मिनट हमें बहुत लंबा टाइम लगता है कि शायद 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि आसनों का अभ्यास करना बहुत ईजी है कंपेयर टू प्राणायाम का अभ्यास करना। प्राणायाम में 2 मिनट तक अपने आप को एक ही स्थिति में रखना बहुत ही टफ होता है, लेकिन जब हम इसके हैबिट में आ जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग चलता रहता है वो भी अंडर कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कि हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। काफ़ी लोग ये नहीं करना है हमें, इसका मतलब ये है कि आपका ध्यान आपके शरीर पर है ही नहीं, आपके द्वारा किए गए प्राणायाम के अभ्यास पर है ही नहीं। जब हम इस तरीके से करते हैं तो ना हमारा ध्यान इनहेलेशन पे है, ना हमारा ध्यान एक्सहेलेशन पे है। आँखें हमारी खुली हुई है। जब भी हम करें तो मन से करें, जितना करें अच्छा करें, ताकि अच्छा करने से हमारे शरीर में भी अच्छा फ़ायदा हो। इसलिए कहते हैं ना
कि आप आसन करें, प्राणायाम करें, जितना आपकी कैपेसिटी है। स्थिरम सुखम आसनम, जिस स्थिति में आपको सुख की अनुभूति है आज के लिए वही आपका आसन है, आज के लिए वही आपका प्राणायाम है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, योग करते रहिए। धन्यवाद।